हेलो फ्रेंड्स, तो पेपर फोर्थ के आगे के क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और उसके जो थ्योरिकल पोर्शन है उससे भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोनों चीज़ यहाँ पर साथ साथ डिस्कस करने से देखिए एक फ़ायदा ये है, प्लस आपके क्वेश्चन तो दिख ही रहे हैं कैसे बनने के चांसेस, प्लस आपके माइंड में कंसेप्ट बनेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पर बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाएं। किस स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन नींव तैयार करता है? तो व्यावसायिक जो निर्देशन है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसकी जितना भी जो थ्योरिकल है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो व्यावसायिक निर्देशन की नींव तैयार कब होती है? प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर मतलब नींव की बात हो रही है ना, पूरी तरीके से नहीं, नींव नींव मतलब समझ रहे होंगे ना। निर्देशन के विषय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो जो निर्देशन का विषय क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है, मैंने बताया था। तो इसमें सामाजिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन ये तीनों आते हैं, ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि भौगोलिक निर्देशन इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसे जाता है? जो निर्देशन शब्द है जो कि आपके पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर, इससे परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है? श्री सोहनलाल, के.जी. सैयदेन या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ए और बी दोनों, सोहनलाल जी और के.जी. सैयदेन जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निर्देशन का प्रारंभ किस अवस्था से प्रारंभ माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवा अवस्था? तो जो निर्देशन का प्रारंभ है वो माना जाता है शैशवा अवस्था से। क्यों? देखिए निर्देशन का मतलब क्या है? किसी को सही रास्ता दिखाना, पथ का प्रदर्शन करना। तो बालक को हम लोग क्या करते हैं, शैशवावस्था से ही क्या करते हैं, उसे उसके पथ पर मतलब उसे सही डायरेक्शन में हम लोग कैसे जाना है ये बताना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बच्चा जब कोई गलत कार्य करता है तो हम लोग उसे टोकते हैं कि बेटा ये नहीं, ये ऐसे करेंगे, यहाँ नहीं, ये सही है, ये गलत है ना। तो ये सब कब सिखाई जाने लगती हैं? शैशवावस्था से। तो जो निर्देशन प्रारंभ कब से होता है? शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम निर्देशन किस शाखा से प्रारंभ हुआ? तो किस शाखा से? व्यावसायिक शाखा से निर्देशन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस यूनिवर्सिटी में सन 1915 में व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई? तो किस में खोली गई? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। व्यावसायिक निर्देशन की शाखा कब खोली गई? इससे संबंधित जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, पहली बात व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई है ना। फिर उसी के अंतर्गत जो है व्यावसायिक निर्देशन की शाखा कब खोली गई? यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। कब? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना की गई थी कब? सन 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया गया निर्देशन क्या कहलाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता किससे? उपयुक्त सभी। लेकिन ऑप्शन तो एक बार देख लेंगे। विद्यालयों में उचित समायोजन के लिए बिल्कुल आवश्यकता है, बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी आवश्यक है, और पाठ्य विषयों का चुनाव करने के लिए। तो इसकी आवश्यकता के ये तीन ही पॉइंट नहीं है, इसकी आवश्यकता के बहुत सारे पॉइंट हैं, है ना। तो उसके लिए हम सबसे बेटर तरीका यही मानेंगे कि जो थ्योरिकल है उस क्वेश्चन की केवल आवश्यकता है, मेन पॉइंट, पूरा नहीं, मेन पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। फिर है नेक्स्ट, बाल अपराधियों की संख्या बढ़ने का कारण क्या है? जो बाल अपराध होते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? संतुलित आहार न मिलना, या उचित समय पर सही निर्देशन न मिलना, या बालक को खेल में भाग न लेने देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बढ़ने का कारण क्या है? यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है? अपराधियों की संख्या बढ़ने का कारण है। अब संतुलित आहार मिले या ना मिले, है ना, तो जरूरी नहीं कि अपराधी बालक वो हो सकता है। खेल के मैदान में मतलब खेल में भाग ना लेने देना, ये भी जरूरी नहीं कि उसका कारण हो। नेक्स्ट बी वाला ऑप्शन बचता है कि इसमें से
सही निर्देशन अगर नहीं मिलता है बालक को तो उसके अपराधी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य स्तर की अभिकर्ता संस्थाएं हैं। राज्य स्तर की जो अभिकर्ता संस्थाएं कौन सी हैं? राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जिसे SCERT बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए यहाँ पर हम देख लेंगे थोड़ा बिग बुक के पेज। देखिए, भारत में निर्देशन की समस्याएं स्पष्ट कीजिए। भारतवर्ष में निर्देशन कार्यक्रम के विकास की मुख्य समस्याएं क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। निर्देशन की समस्याएं स्पष्ट करनी है। क्या हैं समस्याएं? तो क्या है? अप्रशिक्षित शिक्षक। तो इनको आपको देखिए रटना नहीं है। निर्देशन की समस्याएं, अगर आपके सामने जब ऑप्शन आएंगे ना, तो अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है, और वो कैसे होगा? जब तक आप थ्योरेटिकल थोड़ा हेल्प नहीं लेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, जब उसके ऑप्शन आपके सामने आएंगे ना, तो जब ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये वाला गलत होगा। तो यहाँ पर भारत में निर्देशन की समस्याएं, पहली बात तो अप्रशिक्षित शिक्षक। देखिए, जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, इनकी दिन ब दिन क्या हो रही है? कमी हो रही है। मतलब प्रशिक्षित तो हैं, बट उतना योग्य विद्यालयों में नहीं रह पाते, या उनकी भर्ती पूरी तरीके से नहीं करवाई पाई जाती है। इस वजह से ये इसकी समस्या बन जाती है। बालकों को अच्छा निर्देशन नहीं मिल पाता है इनके शिक्षक के अभाव के कारण, है ना। वैसे तो शिक्षक बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, जैसे आप लोग भी हैं, लेकिन वो सरकार के ऊपर डिपेंड है ना। तो नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ेंगे। निर्देशन देना जनसाधारण कार्य नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप निर्देशन दे रहे हैं तो आप में योग्यता, प्रशिक्षण, धैर्यशील, मतलब ये सब गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक जो निर्देशक होता है, ठीक है, जो निर्देशन करने का काम करता है, निर्देश देता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर अत्यंत योग्यता होनी चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, धैर्य शक्तियाँ होनी चाहिए, या एक ऑप्शन और कोई दे सकता है, वो उसके गुण में नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि निर्देशन प्रक्रिया में जरा सा भी असावधानी मनुष्य के संपूर्ण जीवन को ही क्या कर देती है? बदल सकती है। जी हाँ, अगर निर्देशन में जरा सा भी असावधानी रही तो पूरा जीवन उसका बदल सकता है, चाहे वो बालक हो या किसी व्यवसायिक क्षेत्र में हो। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे देखते हैं। शिक्षकों पर अति कार्य प्रभार। देखिए, हमारे देश में प्रॉब्लम है, मतलब सब जगह नहीं, लेकिन कई जगह पर ऐसा है। शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया, वो तो अलग बात है। चलिए हम यहीं पर टॉपिक से अलग ना भटकें तो ज़्यादा ठीक है। शिक्षकों पर अति कार्यभार पड़ रहा है, इस वजह से निर्देशन अच्छे से नहीं मिल पाता है बच्चों को या बालकों को। साधारणतः एक अध्यापक को 36 घंटे प्रति सप्ताह लेने पड़ते हैं, इतना उसको कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रतिभाकृत टेस्टों का अभाव भी इसका एक कारण है। तो चलिए थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं यहाँ पर, इनको पढ़ते रहिएगा। विद्यालयों में पाठ्यक्रम भी मुख्य कारण है किसका? शैक्षिक जो निर्देशन है उसकी समस्या का, निर्देशन का। क्योंकि पाठ्यक्रम में क्या होता है, देखिए, पाठ्यक्रम में योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है, क्योंकि बालक की योग्यता के अनुसार उसको अगर शिक्षा मिल रही है तो वो अच्छा निर्देशन होगा। तो यहाँ पर ये एक समस्या के रूप में लेकर सामने आता है। एक राष्ट्रभाषा का अभाव वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रभाषा के अभाव में उचित निर्देशन जो है, क्योंकि देखिए भारत क्या है? विविधताओं का देश है, बहुभाषी राष्ट्र है ना। तो एक राष्ट्रभाषा ना होने के कारण, मान लीजिए कोई निर्देशन दिया गया किसी अदर स्टेट में, है ना, बंगाली भाषा में या तमिल भाषा में, बट यहाँ पर अगर यूपी की बात करें, जो हिंदी है भाषा हमारी बोलचाल की, तो उसमें क्या होता है, जो निर्देशन होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ निर्देशन केवल मुख्यतः शैक्षिक व्यवस्था पर फोकस किया जाता है, बट वो किसी भी क्षेत्र की बात समझी जा सकती है। नेक्स्ट है विद्यालयों की दयनीय आर्थिक व्यवस्था के कारण जो अच्छा निर्देशन नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा में अन्वेषण ने अभी तक प्रवेश नहीं किया। अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोज करना, ठीक है, किसी मतलब अपने आप किसी चीज़ को सर्च करना, खोज करना। जाति प्रथा भी एक इसका मुख्य कारण है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली भी इसका मुख्य कारण है।
तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है निर्देशन के प्रकार। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका निर्देशन के प्रकार। तो पहली बात तो यहाँ पर क्या है, सिलेबस में रखा गया है जैसे इसका नेक्स्ट टॉपिक निर्देशन के प्रकार, जैसे कि शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में, तो यहाँ पर इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ज़रूर यहाँ पर भी क्वेश्चन बनेंगे। निर्देशन के प्रकार, तो यहाँ पर सीधे इसी से एक क्वेश्चन बन सकता है कि निर्देशन का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा शैक्षिक निर्देशन, दूसरा आपको मिलेगा व्यावसायिक निर्देशन, तीसरा आपको क्या मिलेगा व्यक्तिगत निर्देशन, और नीचे लिखा होगा कोई अदर ऑप्शन, तो उसमें से आपको नहीं चूज करना होगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर तीन अलग दिए होंगे और एक इन्हीं तीनों में से चूज किया जाएगा, रख दिया जाएगा और उसी को पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है निर्देशन का एक प्रकार है। पहला क्वेश्चन यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अलर्ट रहिएगा। इसीलिए हम आपको देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले नहीं समझ में आती, जैसे हमने यहाँ पर देखा तुरंत माइंड में आया कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ तक कि कहेंगे कि जो इस पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। शैक्षिक निर्देशन, तो यहाँ पर हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन के बेस पर पहले क्वेश्चन की जड़ को समझिए ना। शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता, तो यहाँ पर मेन चीज़ शैक्षिक निर्देशन वर्ड है, इससे रिलेटेड आसपास जो भी बनता है वो आपको पढ़ना है, प्लस शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता, तो इसकी क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकताएं हैं, किस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ती है, उसको हम हेडिंग के रूप में याद करेंगे या समझ लेंगे। वैसे इसमें कोई याद करने रटने वाली बात नहीं होती है, इन चीज़ों को समझा जा सकता है बहुत आसानी से। तो अर्थ और परिभाषाएँ वो आप खुद देखेंगे। यहाँ पर देखिए वास्तव में जो है शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से शिक्षा की इस प्रकार की समस्या से है। तो यहाँ पर केवल शैक्षिक निर्देशन की बात हुई है, पहला प्रश्न है ना। तो देखिए निर्देशन हमने बताए थे शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत, तो शैक्षिक निर्देशन का पहला प्रश्न है यहाँ पर। तो शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से शिक्षा से होता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। व्यावसायिक तैयारी के सिलसिले में विभिन्न व्यवसाय के अध्ययन में महसूस कर दें इसको, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे। फिर शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए गए निर्देशन के कार्यक्रम को ही शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है निर्देशन क्या है, तो ऑप्शन में ऐसे कुछ दे सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए गए निर्देशन को ही कहा जाता है शैक्षिक निर्देशन। यहाँ तो वर्ड से पता चल जाएगा ना। फिर शैक्षिक निर्देशन का कार्य छात्रों के पाठ्य विषयों को चुनने में, शिक्षा सफलता प्रदान करने में, शिक्षा में ना, और शिक्षा प्राप्त करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में। मतलब कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बालकों को समस्याएं हैं उनका निदान करना है ना, उनकी समस्याओं को सफलता के रूप में बदलना, उनकी समस्याओं को समाधान करना है ना, ये सब क्या है, एक शैक्षिक निर्देशन है। नेक्स्ट है ऐसा निर्देशन विद्यार्थी की रुचियों, क्षमताओं, कुशलताओं और योग्यताओं का पता लगाकर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पर परिभाषा है, नेक्स्ट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता, कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, बस थोड़ा सा रह गया, इसको जल्दी से देख लीजिए। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता, पहली बात तो जाहिर सी बात है शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को जो निर्देशन दिया जाता है ना, उनकी समस्याओं को दूर करने, समस्याओं का समाधान करने, है ना, ये सब चीज़ों में, तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो क्यों है, विद्यालयों में उचित समायोजन करने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। उचित समायोजन चाहे वो शिक्षक का हो, चाहे बालक का हो, किसी भी व्यक्ति का हो। फिर है आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है शैक्षिक निर्देशन की। शैक्षिक निर्देशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आगे निर्देश देना, है ना, उसका पथ का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है पिछड़े बालकों तथा प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। नौकरियों के अवसरों की जानकारी के लिए भी। फिर पाठ्य
विषयों का चुनाव करने के लिए। तो पाठ्य विषयों, जैसे आपने देखा होगा 10th के बाद अक्सर बालक कंफ्यूज रहते हैं कि वो कला वर्ग लें या वाणिज्य लें या फिर विज्ञान वर्ग। तो ऐसे में शिक्षक क्या करता है, निर्देशन देता है। बट यहाँ पर मेन पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। निर्देशन से एक मतलब माइंड में एक और कंसेप्ट बनेगा, विज्ञान कला वाणिज्य 3 विषय टाइप होते हैं। जैसा कि आपके समय में भी आपके अंदर कन्फ्यूज़न रही होगी कि कौन सा लें, तो उस वक्त आपने किसी न किसी से पूछा होगा कि क्या लें, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने जिससे आपने पूछा उसने आपका सही क्या किए, सही निर्देश दिए, है ना, तो वो शैक्षिक निर्देशन हुआ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। तो उसने जो निर्देशन दिए वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त दिया गया निर्देशन, अगर वो निर्देशन आपकी रुचि योग्यता के अनुसार दिया गया है तो वो बहुत ही फ़ायदा देने वाला होता है निर्देशन। ठीक है, अब कोई बालक होता है, मान लीजिए उसको विज्ञान वर्ग की भाषा या फिर विज्ञान वर्ग जैसे गणित है, विज्ञान, ये विषय समझ में नहीं आते, फिर भी, और उसका मन कला वर्ग में आने का है, फिर भी उसे ज़बरदस्ती विज्ञान वर्ग लेने के लिए निर्देश दे दिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको आगे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बाल अपराधियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उचित निर्देशन मिल जाने पर बाल अपराधियों की संख्या को कम किया जा सकता है। विद्यालय व्यवस्था, शिक्षण विधि तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए मतलब इसकी ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। मतलब ये कई सारे हैं, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिए जा सकते हैं, या 3 दिए जा सकते हैं, एक नहीं वाला तो नहीं में बनाया जा सकता है, या फिर इसके अंदर से कोई भी व्यवहारिक जीवन से जोड़कर क्वेश्चन पूछ लिया गया, किसी बच्चे और शिक्षक को आधार मान लिया गया कि आप एक शिक्षक हैं और आप कि कक्षा में एक बालक है, वो कंफ्यूज है कि क्या करें इस टॉपिक को लेकर, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन भी देकर आपको क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों की स्कूल और कॉलेज से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं के लिए भी जो है इसकी आवश्यकता होती है। किसके, शैक्षिक निर्देशन की। पाठ्य सहायक क्रियाओं को संगठित करना और अपव्यय व अवरोधन। देखिए यहाँ पर अपव्यय और अवरोधन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लाइन जो है, ठीक है। क्यों, अपव्यय क्या होता है, अवरोधन क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मतलब जो टेलीग्राम का ग्रुप हमारा बना हुआ है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, उस पर क्लिक करेंगे आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ज्वाइन होने का ऑप्शन आएगा, जुड़ जाएंगे। जैसे ही मैं आपको कोई भी PDF डालूँगा, आप क्या आपको वहाँ अलर्ट मतलब हो जाएगा उसमें, चैनल में या ग्रुप में। तो अपव्यय व अवरोधन को दूर करने के लिए, फिर अनुशासनहीनता की समस्या को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही आज मटेरियल हो पाया है, फिर मिलेंगे अगले पेपर के अगले मटेरियल के साथ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नया आया है। धन्यवाद।